बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, याद रहे कि अंजीर वो फल है जिसे जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह 32 में इंजीर की कसम खाई है कि कसम इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की। ये कमजोर और दुबले लोगों के लिए बेशबहा नेमत है। इंजीर जिस्म को फरबा और सडोल बनाता है, चेहरे को सुर्ख व सफेद रंगत अता करता है। इंजीर का शुमार आम मशहूर फलों में होता है। माहिरीन के मुताबिक फगोड़ी इंजीर को बंगाली में इंजीर, अरबी में तीन और इंग्लिश में फिग, यमनी में ब्लस, संस्कृत में यानी हिंदी में मराठी और गुजराती में इंजीर और पंजाबी में हंजीर कहते हैं। नाज़रीन, आपको इंजीर के फवायद भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको कुरान और हदीस में इंजीर के जिक्र के बारे में बताते हैं। रिवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंजीर का एक तबाक हदिया किया गया। आपने उसमें से इंजीर खाई और अपने असहाब से फरमाया, खाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं ये कहूं कि ये फल जन्नत से नाजिल हुआ है तो कह सकता हूं, क्योंकि जन्नत के फल बगैर गुठली के हैं। इसको खाओ क्योंकि ये बवासीर को काटता है और गठिया के दर्द के लिए भी मुफीद है। बरिवायत कशफुल बयान, जिल्द नंबर 10, 238। नाज़रीन, सूरह 32 की तफसीर में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अजीजी में लिखा है कि इंजीर में कुछ जाहिरी खुसूसियात हैं और कुछ बातिनी। जाहिरी खुसूसियात बयान करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये फल लतीफ है, जूद हजम है, मैदे और आंतों को नरम रखता है, सड़े हुए या बदबूदार मादे को बदन के अंदर से पसीने की राह से निकालता है। इसकी खासियत गर्म है, लेकिन इसके बावजूद बुखार के लिए मुफीद है। बलगम को पतला करता है। ये फल गुर्दे और मसाने को पथरीले ज़रात से पाक करता है, बदन को मोटा करता है और मसाम खोल देता है। नाज़रीन, इंजीर की एक नुमाया खुसूसियत यह है कि सारे के सारा फल है, ग़िज़ा और दवा है। इसमें कोई फाजिल और फालतू जुज़ मसलन गुठली, बीज और फेंका जाने वाला छिलका नहीं है। लिहाजा ये इस एतबार से जन्नत के फलों के मुशाबे है, क्योंकि जन्नत के फलों में भी कोई फाजिल जुज़ नहीं होगा। यह कुरान की मानिंद मगज ही मगज है। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि इंजीर के साथ आपने क्या मिलाकर खाना है, आपको इंजीर के चंद फवायद बताते हैं। नाज़रीन, माहिरीन खुराक के मुताबिक इंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों इंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नजर इंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है, इसलिए आम कमजोरी और बुखार में इसका इस्तेमाल अच्छे नताइज का हामिल होता है। इसके अलावा इंजीर को इस्तेमाल करने से दायमी कब्ज दूर हो जाती है। खुश्क इंजीर को रात भर पानी में रख दिया जाए तो वो ताजा इंजीर की तरह फूल जाएगी और उसे खाने से गला बैठ जाना या बंद हो जाने के अमराज पैदा नहीं होते। सर्दी के अयाम में बच्चों को खुश्क अंजीर दी जाए तो उनकी नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है। इंजीर जूद हजम है और दांतों के लिए बेहतरीन है। कम वजन वालों और दिमागी काम करने वालों के लिए इंजीर बेहतरीन तोहफा है। इंजीर खाने से आदमी मर्ज कौलन से महफूज रहता है। खाने के बाद चंद दाने इंजीर खाने से ग़िज़ाइयत हासिल होने के अलावा कब्ज का भी खात्मा होता है। खांसी, दमा और बलगम के लिए भी मुफीद है। इंजीर खाने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। इंजीर का बाकायदा इस्तेमाल सर के बालों को दराज करता है। माहिरीन के मुताबिक इंजीर को दूध में पकाकर फोड़ों पर बांधने से फोड़े जल्द फट जाते हैं। इंजीर को सिरके में डालकर रख दें। एक हफ्ते बाद 2-3 इंजीर खाने के बाद खाने से तिल्ली के वर्म को आराम आ जाता है। इंजीर को दूध के साथ इस्तेमाल करने से रंगत निखर आती है और जिस्म फरबा हो जाता है। ताजा इंजीर तोड़ने से जो दूध निकलता है उसके 2-4 कतरे बर्स पर मलने से दाग खत्म हो जाते हैं। इंजीर प्याज की शिद्दत को कम करता है। जिन लोगों को पसीना न आता हो उनके लिए इंजीर का इस्तेमाल मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक इंजीर खून के सुर्ख जर्रात में इजाफा करता है और जहरीले मादे खत्म कर खून को साफ करता है। जिन लोगों को ज़ोफ़ दिमाग यानी दिमाग की कमजोरी की शिकायत हो वो इस तरह नाश्ता करें कि पहले 3-4 इंजीर खाएं, फिर 7 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज, 1 छोटी इलायची के दाने पीसकर पानी में चीनी मिलाकर पी लें। कमर में दर्द हो तो इंजीर के 3-4 दाने रोजाना खाने से दर्द से निजात मिल जाती है। बवासीर की शिकायत हो तो इंजीर का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से पुरानी बवासीर का भी खात्मा हो जाता है। इंजीर ताजा और नरम लेनी चाहिए। काली और सूखी इंजीर में बाज औकात सफेद कीड़े नजर आते हैं। ऐसी इंजीर बहुत नुकसानदेह होती है। नाज़रीन, ये थे चंद फवायद इंजीर के। चलिए अब आपको बताते हैं कि जवान होने के लिए इंजीर के साथ आपने क्या चीज मिलाकर खानी है। इस बारे में मशहूर कौल है, अगर तुम बूढ़े नजर आने लगो तो रोजाना छोटी मक्खी का शहद और इंजीर खा लिया करो, दोबारा जवान हो जाओगे।
नाज़रीन, कितना आसान नुस्खा है कि इंजीर के साथ शहद खा लिया जाए तो जवानी बरकरार रहती है, बल्कि बूढ़ों को यह नुस्खा दोबारा जवान बना देता है। चलिए अब आपको इंजीर के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात बताते हैं। कहते हैं कि अरब ममालिक में खास तौर पर इंजीर को पसंद किया जाता है। इंजीर पाकिस्तान में बकसरत दस्तयाब है और इसे डोरी में हार की शक्ल में पुरोकर मार्केट में लाते हैं। ये बुनियादी तौर पर मशरिक़ वुस्ता और एशियाई कोचक का फल है। अगरचे ये बरसगीर पाक व हिंद में भी पाया जाता है, मगर इस इलाके में मुसलमानों की आमद से पहले इसका सुराग नहीं मिलता। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि अरब से आने वाले मुसलमान अतबा या एशियाई कोचक से मंगोल और मुगल इसे यहाँ लाए। इंजीर को बतौर मेवा भी इस्तेमाल किया जाता है और बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। यह काबिल हजम और फुजलात को खारिज करता है, मवाद को बाहर निकाल कर शिद्दत हरारत में कमी करता है, जिगर और तिल्ली के सुद्दों को खोलता है। इंजीर की बेहतरीन किस्म सफेद है और ये गुर्दे और मसाने से पथरी को तहलील करके निकाल देता है, जहर के मुज़िर असरात से बचाता है। इंजीर को मगज बादाम और अखरोट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो ये खतरनाक जहरों से महफूज रखता है। अगर बुखार की हालत में मरीज का मुंह बार बार खुश्क हो जाता है तो उसका गूदा मुंह में रखने से ये तकलीफ रफा हो जाती है। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।